हेलो एवरीवन, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पवन कुमार पारिक आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा बोर्ड द्वारा, राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान बोर्ड द्वारा जो है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और हम गणित विषय पर, जो गणित विषय में किस तरह का मॉडल पेपर जारी हुआ है, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, उन सभी पर आज जो है हम चर्चा करेंगे और किस तरह से आपको जो है रणनीति तैयार करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक, मैं तो कहूंगा 100 नंबर पूरे आप अर्जित कर सको। वो रणनीति आज आपको सुननी है, देखनी है और समझनी है और कॉपी में नोट भी करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट? तो वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना 12वां प्रश्न किस चैप्टर का है, 14वां प्रश्न किस चैप्टर का है। हर प्रश्न जो है मैं बताऊंगा और चर्चा भी करूंगा कि किस चैप्टर से। क्लियर स्टूडेंट? जैसा कि हमने बताया था इस बार सिलेबस में भी बदलाव हुआ, उसका वीडियो भी हमने बनाया था और आपने वीडियो जरूर देखा होगा और इसी वीडियो को भी पूरा जरूर देखें, आपके दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको मिल सके। ठीक है, तो हम जारी करते हैं, यात्रा देखते हैं किस तरह मॉडल पेपर को बनाया गया है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात करते हैं अंक बार की। अंक बार बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के आ रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर के प्रश्नों की। 1 नंबर के विद्यार्थियों 20 नंबर, एक एक नंबर करके 20 नंबर आ रहा, बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा, 20 नंबर सबसे ज्यादा देख लीजिए। लेकिन एक एक नंबर के 20 सवाल आएंगे। पहला सवाल जो है 10 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 रोमन में 10 तक, फिर है 2 से 11, तो ये कुल 20 प्रश्न है, सब एक एक अंक के हैं और कुल अंक बार इनका कितना हो गया स्टूडेंट? 20 हो गया। इसी तरह बात करते हैं 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के स्टूडेंट 8 प्रश्न आएंगे, 12 13 14 ऐसे करके 19 तक, और उनका 8 प्रश्न आ रहे हैं प्रत्येक 2 का, तो 16 नंबर यहां हमें अटेंड करने हैं स्टूडेंट। इसी तरह खंड सी की बात करते हैं, वहां देखिए आप जो है खंड सी में बात करें 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और कितने प्रश्न होंगे? कुल 4 प्रश्न, 4 के 4 प्रश्न यानी 16 नंबर यहां हमें प्राप्त करने हैं। इसी तरह 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर का एक प्रश्न विद्यार्थियों ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5-5 अंक के होंगे यानी 10 नंबर हो गए यहां पे। इसी तरह 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे यानी 18 नंबर यहां हमारे बन रहे हैं। तो ये कुल हमारा आप योग भी करके देख लीजिए, इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 6 6 12 और 8 20, हासिल 2 2 4 और 3 7 और 1 8। तो हमें विद्यार्थी हमारी कॉपी में तो 80 बेटा 80 ही चाहिए और 20 शतरंज जाएंगे तो 100 बट्टा 100 हमें बोर्ड में चाहिए विद्यार्थियों। गणित विषय में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो क्योंकि आप उत्कर्ष के साथ जो जुड़ चुके हो। क्लियर है विद्यार्थियों? तो 100 आउट ऑफ 100 यही आपका ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए, ये मैंने बता दिए। और ये कुल कितने भाग हो गए? पार्ट बोल दो, खंड बोल दो, 5 पार्ट है और पांचों पार्टों की मैंने चर्चा कर दी है। अब कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं और किस चैप्टर से पूछे हैं मॉडल पेपर में, उनकी भी हम बात करेंगे। पता तो रहना चाहिए ना कि चौथा प्रश्न किस चैप्टर से है, केवल प्रश्न कोई नहीं देखना है, प्रश्न कहां है वो भी हम लोकेशन आपको जो है दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो हम ये आपको बता दिया। इसमें एक और चीज आपको ये याद रखनी है, ये जो 20 से लगाकर 28 तारीख तक प्रश्न जो है ना, प्रश्न संख्या क्वेश्चन 20 से क्वेश्चन 28 तक, ये जो है ना विद्यार्थियों इनमें अथवा वाले सवाल है, यानी आपको ऊपर वाला नहीं आए नीचे वाला कर लो ताकि आपको जो भी आपकी सहूलियत हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। यानी ये आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं। आंतरिक विकल्प यानी इनमें ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। अथवा वाले प्रश्न जिन्हें हम कहते हैं, इनमें आपको आंतरिक विकल्प प्रश्न सारे 20 से लगाकर 28 तक के। और मैं बता दूं ये 20 से लगाकर 25 में हर में 2-2 है, लेकिन 26 27 और 28वां जो प्रश्न है ना वहां 3 ऑप्शन है, जो अच्छा लगे तीनों में वो कोई एक कर लो और आप जो है 6-6 नंबर लेकर आ जाओ। तो यहां पर ऑप्शन वाले 2-2 है, यहां 3 जो है 3
ऑप्शन अवेलेबल है। मैं आपको अभी पेपर जो जारी हुआ है वो भी आपके सामने पेश करूंगा और किस चैप्टर से है वो भी बताऊंगा। और कुल प्रश्न कितने हैं विद्यार्थियों ये भी बता देता हूं। सारे प्रश्न आप जो अथवा वगैरह सब काउंट करोगे, टोटल जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों 49 है। कुल प्रश्न जो है विद्यार्थियों, कुल प्रश्न बात करें तो 49 है। क्या सर जी हमें पूरे 49 करने? नहीं, जो अनिवार्य प्रश्न जो आपको करने हैं किसके लिए, ड्रीम 100 के लिए विद्यार्थियों, वो 37 है। 37 प्रश्न आपको करने ही करने हैं, लेकिन कुल 49 प्रश्न आपको देंगे। 49 में से जो आपको बेस्ट 37 लगे वो करने, लेकिन ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनको ही चर्चा करनी है। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। अब मैं आपको डिटेल में और बात कर देता हूं ये क्या चीज कह रहे हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में क्या पूछ रहे हैं? तो खंड अ की बात करूं तो पहला जो प्रश्न है, मैंने अभी बात की थी, पहले प्रश्न को 10 भागों में बांटा गया है और पहली बार 2021 बोर्ड में जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन, यानी आपको 4 ऑप्शन अब सद ABCD के फॉर्म में देंगे और आप इजीली कर सकते हो। तो इसको जो है आपको रफ में कैलकुलेट करना है, एक शब्द के उत्तर है क्योंकि 1 नंबर का है। ठीक है, तो इनका अभी मैं बात कर देता हूं। जैसे पहले प्रश्न की बात करें, पहले के अंदर देखो 3 दिए हुए, आगे और बताऊंगा। तो ये किस चैप्टर से भी बात कर देता हूं। जैसे ये प्रश्न है 17 का वर्ग होगा, तो विद्यार्थी ये जो है आपके चैप्टर 1 यानी वैदिक गणित का प्रश्न है विद्यार्थी, किसका, चैप्टर 1 का है पहला MCQ, और बोर्ड में भी इसी फॉर्मेट में जो है आएगा, इसीलिए उन्होंने मॉडल पेपर जारी किया है। दूसरा प्रश्न है विद्यार्थियों आपके चैप्टर 3 का है बहुपद का, आप इसको अच्छे तैयार करो। ये भी देखो चैप्टर 3 का प्रश्न है, ये भी बहुपद पर आधारित प्रश्न है। इनमें आपको ऑप्शन दे रखा है, आपको जो है बेस्ट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, वो आपको बोर्ड में सीधा लिखना है। चाहे तो आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि सीधा जो राइट है वो बी है या सी जो भी है वो उसके अनुसार आपको लिखने हैं। ठीक है, चैप्टर मैंने बात कर दी। अब बात करते हैं चौथा प्रश्न। पहले प्रश्न के 10 भाग है, उन 10 भागों की बात कर रहे हैं। चौथा भाग जो है आपके चैप्टर 6 का स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, ये अगला है विद्यार्थी, वापिस चैप्टर 8 का है ये प्रश्न। अगला ये प्रश्न आपके निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। आ रही बात ने बिल्कुल बेसिक, जो हमें उत्कर्ष में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूं बेसिक में आपको हर चैप्टर का बताता हूं। वो सारे प्रश्न वही यहां पर आए हैं, सामना हमें उन्हीं प्रश्नों से करना पड़ा है जिनकी हमने पूरी उत्कर्ष ऐप में चर्चा की थी। अब बात करते हैं 7वां प्रश्न। ये देखिए रेखा गणित से आधारित है स्टूडेंट, चैप्टर 11 समरूपता से पूछा गया है ये प्रश्न। इस प्रश्न की बात करें, चैप्टर 10 का प्रश्न है बिंदुपथ। ये देखिए गोले का व्यास, विद्यार्थियों हमने संशोधित पाठ्यक्रम में बताया था शंकु हट गया लेकिन गोला बरकरार है, और ये चैप्टर 16 का क्वेश्चन आया, और ये है चैप्टर 17 का। तो आप देख पा रहे हो ना, एक पहले प्रश्न को 10 खंडों में 10 अबसद के फॉर्मेट में पूछा गया है और हमारे स्टूडेंट जरूर कर ही लेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा जरूर देखें, मैं पूरा बताऊंगा कि पहला प्रश्न जैसा भी बताया उसी तरह आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न भी देखिए आप, वैदिक गणित का है, वैदिक गणित छाई हुई है विद्यार्थियों। यहां पर चैप्टर 1 का एक और प्रश्न, फिर वापस चैप्टर 1 का, ये भी सारे एक एक नंबर के हैं। मैंने अभी बताया था पहले के 10 भाग और 2 से लगाकर 11 तक के सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं। ये पूरे 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला समांतर श्रेणी का स्टूडेंट चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। अगला ये हमारे चैप्टर 18 का प्रायिकता का प्रश्न है विद्यार्थी। बहुत सरल सरल लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और आपकी पूरी दिशा ये 20 नंबर ही तय करेंगे। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बेसिक से बने गए, इसलिए बेसिक अच्छे से तैयार करें। अगला ये भी आपके प्रायिकता का क्वेश्चन, आप देख रहे हो प्रायिकता के वैदिक गणित के प्रश्न जो है एक एक नंबर में छाए हुए। उसके अलावा 19वां सड़क सुरक्षा शिक्षा से भी पूछा गया है ये प्रश्न। इसी तरह PUC का विद्यार्थियों ये भी क्या है, चैप्टर 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा का। दो बिंदुओं के बीच दूरी चैप्टर 9 का क्वेश्चन आया है, आप बेसिक जरूर देख लेना, और इसी फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे। क्लियर है ना। अगला ये विद्यार्थियों है चैप्टर किसका, 10 का है, और अगला आपके है चैप्टर 18 का। तो आप देख रहे हो ये एक एक नंबर में 3 पार्ट जो है मेन हीरो बनने हुए। कौन कौन से आपने देखा होगा, चैप्टर 1 वैदिक गणित, चैप्टर 18 प्रायिकता और चैप्टर 19 सड़क सुरक्षा शिक्षा। इनमें से आपने देखा होगा एक एक नंबर के काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों खंड ब की।
खंड ब में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला खंड था, उसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। कुल प्रश्न 20 थे, तो 20 नंबर तो हमने हमारी जोली में कर लिए हैं। अब कब्जा करना है कितने अंकों पर? 2-2 अंकों वाले जो 8 प्रश्न है, यानी 16 नंबर हमें हमारी मुट्ठी में करने ही होंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये 12वां प्रश्न हमने पहले 1 से 11 को सलटाया। 12वां प्रश्न वापिस वैदिक गणित से है, चैप्टर 1, यानी वैदिक गणित आपको अच्छे से क्लियर करनी ही करनी है। अगला ये आपके चैप्टर 3 बहुपद का है। ये विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थी इसको लेकर जो है असमंजस में है कि सर ये 4.2 तो हटा दी गई है। मैं बता देता हूं, वहां पर 2 चर वाली जो रेखिक असमीकाएं हैं वो हटाई गई है बोर्ड सिलेबस में। यहां पे चर मेरा केवल एक ही है, एक्स, इसलिए नहीं हटाया गया। हम पूरा अच्छे से करवाएंगे आपको उत्कर्ष ऐप में। तो यहां पर देखिए चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, 4.2 का है। ये जो है सिंपल साइन कोस की जो टेबल मैंने आपको बताई थी, उस पर आधारित वीडियो भी बनाया था पाम ट्रिक का, उस पर आधारित प्रश्न आया है चैप्टर 6 का प्रश्न। ये वापिस आपके चैप्टर 8, यानी त्रिकोणमिति भी काफी छाई हुई है। 6वां 7वां 8वां जो है तीनों त्रिकोणमिति के पाठ है और वो काफी छाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो प्रश्न कहां से हो गए? 12 से लगाकर 19 वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं, 16वां हो गया। अब ये 17वां रेखा गणित का है विद्यार्थियों, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। क्लियर है? वृत्त एवं स्पर्श रेखा और वृत्त से संबंधित चैप्टर है। अगला है विद्यार्थियों आपके देखो रचना का चैप्टर आया है, 14वां चैप्टर जो है रचना का, और अगला आया है चैप्टर 19 का। और ये प्रश्न काफी मशहूर माने जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे से संबंधित। और हम जो है जब सड़क सुरक्षा करवाएंगे आपको, तो उसमें इस तरह के खूब प्रश्न करवाएंगे ताकि आपका बेस इन प्रश्नों के लिए जो है तैयार हो जाए। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं, ये 19 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिए, सारे 2-2 अंक के थे। 8 प्रश्न थे, 8 दूनी 16 अंक भी हमने हमारी मुट्ठी में कर लिए हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? अब बात करते हैं खंड स की, खंड स या खंड सी, पार्ट सी की, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है विद्यार्थियों। चौका मारना ही होगा इस बार तो, क्योंकि 4 नंबर की बात है। अब यहां पर मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बताया कि 20 से लगाकर 28 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो सारों में आपको ऑप्शंस देंगे, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। तो 20वें प्रश्न में देखो अथवा में है, आप चाहो तो बोर्ड में ये वाला भी कर सकते हो या अथवा में जो है वो भी कर सकते हो। तो मैं बता देता हूं, ये तो आपके चैप्टर 9 का क्वेश्चन है जो, और अथवा में जो है वो चैप्टर 11 का प्रश्न है, समरूपता। एक प्रकार की ये प्रमेय है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आपके जो मॉडल पेपर जारी किया है वहां पर विविध प्रश्नमाला के भी खूब प्रश्न हैं, उदाहरण भी खूब पूछे गए हैं, और पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नावली होती वहां भी बहुत प्रश्न जो है आए हैं। यानी पूरी किताब आपको अच्छे से यदि क्लियर कर दी तो आपका जो सपना है ना, ड्रीम 100, आपका नहीं, आपके परिवार, गांव, खेत खलियान सभी का, हमारा भी वो सपना है विद्यार्थी के 100 नंबर आए, वो जरूर पूरा होगा विद्यार्थियों। अब बात करते हैं 21वें में भी 2 भाग है, आप चाहो तो ये कर लो या अथवा में जो उसको कर लो। ये प्रश्न जो है वो 9वें पार्ट का है, और ये प्रश्न जो है विद्यार्थियों आपके चैप्टर 11 का है, समरूपता का। क्लियर है? तो देख लिए आपने 9वां और 11वां पार्ट जो है, 9वां पार्ट निर्देशांक ज्यामिति और 11वां पार्ट समरूपता, ये हमारे 4 नंबर में छाए हुए हैं प्रश्न। अब बात करते हैं 22वें, क्योंकि 4 नंबर के मैंने बताया 4 प्रश्न हैं, तो आगे भी बात करते हैं 22वां प्रश्न। अब 22वें में भी 2 भाग है, आप चाहो तो ये कर लो, चाहो तो ये कर लो। तो ऊपर वाला जो प्रश्न है बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी बताया था हमने, 15वें पार्ट का है। ठीक है, वृत्त परिमाप और क्षेत्रफल का। ठीक है, और ये प्रश्न विद्यार्थियों आपके चैप्टर 12 का है। क्लियर है? तो ये भी आपके अथवा में इसी फॉर्मेट में बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, और इन सभी प्रश्नों का हल भी जो है हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। पूरे मॉडल पेपर का जो है सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से समझते हुए विद्यार्थियों। अभी हम उत्कर्ष ऐप में काफी चैप्टर्स कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और हमने देखा भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए, हमारी टीम द्वारा बताए गए, उनका जो है दबदबा रहा मॉडल पेपर में।
और इसी तरह बोर्ड पेपर में भी आपको जो है अच्छे तो तैयार कर देंगे ताकि आप कहीं नहीं अटको। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। 23वां प्रश्न मैंने बताया था कि कुछ 20, 21, 22, 23 ये चारों 4-4 नंबर के, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर कोई भी कर लो, 4 नंबर आपके हैं। तो ये प्रश्न तो विद्यार्थियों आपके चैप्टर 15 का ही बनता है और ये बनता है विद्यार्थियों चैप्टर 11 का। तो मैं आपको क्लियर कह देता हूं, समरूपता आप अच्छे से कर लेना। आपके 4-4 नंबर में 3 प्रश्न जो है समरूपता से छप रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं 11वां पार्ट अच्छे से कर लेना। बहुत ही अच्छा पार्ट है, ध्यान से सुनना। रेखा गणित की नींव है विद्यार्थियों समरूपता। 12 नंबर आपके हिस्से में लेकर आने हैं। अब बात करते हैं भाग द की, खंड द की। तो देखिए भाग द की 24वें प्रश्न की बात करते हैं। 24वें में भी 2 ऑप्शन है, अथवा। आ रही बात समझ में? 24वें में भी अथवा के 2 प्रश्न हैं। 24वां और 25वां दोनों ही प्रश्न 5-5 नंबर के। ऊपर वाला करो तब भी 5, नीचे वाला करो तब भी 5। तो ऊपर वाला जो है विद्यार्थियों चैप्टर 14 का है और बोर्ड में भी सेम इसी फॉर्मेट्स में। प्रश्न चेंज हो सकता है विद्यार्थियों, रास्ते चेंज हो सकते हैं, मंजिलें सबकी एक होगी। और अथवा में है ये पूरी टेबल है, सारे फॉर्मूले। इसलिए मैं कहता था आपको जब भी पढ़ाता, सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण और सूत्रों पर आधारित वीडियो भी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। सारे फॉर्मूले जो है आपको सुमेलित करना है। जैसे सिंपल है, वृत्त की परिधि करनी है तो वृत्त की परिधि ई से मिलाओगे, वृत्त की परिधि 2πr। इसी तरह आपको मिलान करना है। इस तरह का प्रश्न है, वापिस बोर्ड में सारणी बनानी है और आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो ये पूरी सारणी, सूत्रों की सारणी 5 नंबर की है। 10 सवाल है, यानी क्या हो गया विद्यार्थियों, आधे आधे नंबर के हो गए सारे। ठीक है, अगला 25वां प्रश्न बात करते हैं। 24वां प्रश्न हो गया, अथवा में थे। अब 25वें में भी 2 प्रश्न हैं अथवा में, जो आपको अच्छे लगे कर लो, क्योंकि 5 नंबर की बात है, 5 स्टार की बात है स्टूडेंट। ये करो या ये करो, दोनों ही जो है चैप्टर 4 यानी ग्राफ के प्रश्न है। क्लियर है विद्यार्थियों? चैप्टर 4 यानी हमारा जो चौथा पार्ट है ग्राफ से संबंधित, उसके ये दोनों प्रश्न हैं। इसलिए आपको अच्छे से इनको भी तैयार करना है, क्योंकि 5 नंबर की बात है। अब बात करते हैं खंड य की विद्यार्थी। बहुत ही शानदार यहां पर हमारे बोर्ड द्वारा स्कीम में बताया गया है कि यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो अच्छा लगे करो, और एक सवाल 6 नंबर का है विद्यार्थियों। तो बात कर देते हैं खंड य की विद्यार्थियों। खंड य में 3 सवाल है, 26, 27 और 28। और अब जैसे 26वां सवाल में 3 है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। ये ऊपर वाला है चैप्टर 5 का, समांतर श्रेणी का। ये है आपके चैप्टर 8 का, और ये है विद्यार्थियों चैप्टर 17 का। क्लियर है? और पद विचलन विधि से माध्य और माध्य पर आधारित हमने वीकली सीरीज भी लेकर आए, और वहां भी यही प्रश्न आपको करवाया था मैंने, और वो जो है छप गया है मॉडल पेपर में। इसलिए विद्यार्थियों आप भी तैयार रहो, हम आपके लिए पूरा तैयार है, उत्कर्ष परिवार आपके लिए तैयार है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रहे हैं, तो स्टूडेंट आप भी जो है अपडेटेड रहिए। तो चैप्टर 17 में माध्य आपको पूछा गया है, पद विचलन, यूआई वाली विधि, बिल्कुल सही आप समझे हो। अब बात करते हैं 27 में भी 3 आपको दिए हैं। तीनों में से जो मन चाहे वो करो, ये करो चाहे ये करो, चाहे कोई एक करना है। 6 नंबर का सवाल है स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनना। ये है चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का, ये है चैप्टर 7 त्रिकोणमिति का, और ये वापिस आपके चैप्टर 17 का। क्लियर है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इसको भी मैंने यूट्यूब पर ही बताया था, माध्य माध्यक बहुलक में। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो ये भी आपके चैप्टर 5 का है। यहां पर भी 3 ऑप्शन आपको दिए हुए, 26, 27, 28, तीनों जो सवाल है 6-6 नंबर के हैं। इन तीनों में 3-3 ऑप्शन दिए, एज यू विश एज यू लाइक, जो आपको बेस्ट लगे वो करो। अब ये सवाल है चैप्टर 6 का स्टूडेंट। यहां 7 का भी आ सकता है, 6वें या 7वें में किसी से भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? पर यह सवाल 6वें के उदाहरण में है, इसलिए कह रहा हूं उदाहरण अच्छे से मिलाए। और इसकी बात करते हैं, ये हमारा जो है चैप्टर 17 का क्वेश्चन है, जो कि पी का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमने यूट्यूब पर भी वीडियो बताया था, आपको अच्छे से करवाया था। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रश्न जो है विद्यार्थी किस तरह से पूछे जाएंगे, और मैंने पहले आपको जो मार्किंग स्कीम बताई ना स्टूडेंट, उसी पर आधारित जो है
बताए गए हैं। क्लियर है ना? ये मार्किंग स्कीम अब आपको पता चल गई। टोटल कितने हैं, सारे क्वेश्चन गिनोगे 49, लेकिन हमें करने इतने हैं किसके लिए, 100/100 के लिए, जो कि हमारा सपना है। क्लियर है ना विद्यार्थियों? तो आपको इस वीडियो को पसंद जरूर आया होगा। इस मॉडल पेपर को जी हम हल करवाएंगे, पूरा इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देखिए, ताकि आपको आपकी जो रणनीति है भविष्य के लिए, गणित के लिए और ड्रीम 100 आउट ऑफ 100 के लिए, वो आपकी जो है आपको तय हो जाएगी। क्लियर है विद्यार्थियों? धन्यवाद।